नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के फायर एंड आइस पोएम का अध्ययन करेंगे। यदि ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। और इसी क्रम में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. हम बता दें आपको सबसे पहले कि इस पोएम जो ये है फायर एंड आइस, फायर मीन्स होता है आग एंड और आइस मीन्स होता है बर्फ़, यानी इसका हिंदी नाम है आग और बर्फ़। इसके पोएट जो हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, यानी इन्होंने ही ये पोएम लिखी है। इसमें 2 स्टैंजा हैं, आपको 2 स्टैंजा पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये वाला स्टैंजा। तो 2 स्टैंजा हैं, आपको दोनों स्टैंजा पढ़ने हैं। सिर्फ 2 ही स्टैंजा हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत अच्छी पोएम है। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार विल एंड अंत हो जाएगा इन फायर आग से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, या इस प्रकार कह दो कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा। क्या काम ने कि कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड संसार का अंत होगा इन फायर अग्नि से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा। सम से इन आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस बर्फ़ से। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा, या इस प्रकार कह दो कि कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ संसार का अंत करेगा। दोनों लाइन समझ में आ गई सबसे बढ़िया। क्या हमने कहा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ़ से होगा। यहाँ पर फायर मीन्स क्या और आइस मीन्स क्या है? फायर मीन्स उन लोगों से है जो लोग बहुत लालची होते हैं, जो लोग झगड़ालू होते हैं। और आइस का यहाँ पर अर्थ है कि जो इसका मतलब है कि जिनके अंदर मानवीय गुण नहीं होता है, या जिनके अंदर दया नहीं होती है, उनको यहाँ पर आइस कहा गया। और जो झगड़ालू व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो उनके लिए यहाँ पर फायर वर्ड का यूज़ किया गया। और जो लालची होते हैं उनके लिए भी, यानी लालची और झगड़ालू दोनों, यानी जो जिनके अंदर, यानी जिन व्यक्तियों के अंदर लालच होता है और जो व्यक्ति झगड़ालू होते हैं, झगड़ा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर फायर वर्ड का यूज किया गया है। और जो व्यक्ति जिनके अंदर मानवीय गुण और दया नहीं होती है, उनके लिए यहाँ पर आइस वर्ड का यूज किया गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आइस से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वाट जहाँ तक, फ्रॉम वाट जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिज़ायर इच्छा का, जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद लिया है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। क्या हमने कहा, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसका मतलब है मेरे अनुभव की बात है। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड मीन्स होता है फेवर लेना है, यानी पक्ष लेना। आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूँ, विद दोज उन लोगों का, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ, हु फेवर फायर हु मीन्स जो फेवर फायर, जो अग्नि के फेवर में है, अग्नि के पक्ष में है। मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो लोग फायर के फेवर में हैं, जो लोग अग्नि के फेवर में हैं। समझ में आता आ रही है बढ़िया से? चारों लाइन का स्पष्ट अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझा दे, दोबारा देखो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा।
कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो अग्नि के फेवर में है, जो अग्नि के पक्ष में है। ठीक है, ये अगर इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप स्टैंजा में कहीं ना कहीं गलती करोगे, स्टैंजा आपको कठिन लगेंगे, इसलिए इसकी हिंदी आपको अच्छी से आनी चाहिए ताकि स्टैंजा में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो बहुत अच्छे से हमने समझाया कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो अग्नि के फेवर में हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टैंजा की ओर। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। बट लेकिन यदि इट का मतलब यहाँ पर यह है संसार से, इस संसार से, लेकिन यदि इस संसार हैड टू पेरिस, पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना, अंत होना, समाप्त होना। यदि इस संसार का अंत ट्वाइस दो बार हो, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार हो, ट्वाइस मीन्स होता है दो बार, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार हो, आई थिंक मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, आप हेट घृणा को, मेरा मानना है मैं घृणा को काफ़ी जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा मानना है कि इसके लिए घृणा ही काफ़ी है। यानी यहाँ पर लिखा है लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार हो तो क्या होगा, तो मेरा मानना है कि इसके लिए घृणा ही काफ़ी है। आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा को, मैं घृणा को काफ़ी जानता हूँ। इसका मतलब मैं इसके लिए घृणा ही काफ़ी है, मेरा मानना है कि इसके लिए घृणा ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्टिंक्शन आइज, टू से यह कहने के लिए, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन में होता है विनाश, आइस बर्फ से, यह कहने के लिए कि बर्फ भी विनाश करने के लिए इज आल्सो ग्रेट, महान है। आइस बर्फ, इज आल्सो मीन्स भी, ग्रेट मीन्स महान। यह कहने के लिए कि बर्फ भी विनाश करने के लिए महान है, यह कहने के लिए कि बर्फ भी विनाश करने के लिए, ग्रेट मीन्स महान है, एंड वुड सफिस, और यह भी संसार को नष्ट कर देगी। एंड वुड सफिस मीन्स होता है नष्ट, सफिस मीन्स होता है पर्याप्त, यानी यह भी संसार को नष्ट करने में पर्याप्त है, ये भी संसार को नष्ट करने में पर्याप्त है, या ऐसे बोल दो कि ये भी संसार को नष्ट कर देगी। दोनों स्टैंजा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, है ना, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फिर से हम एक बार रिवाइज करवा दें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड संसार का विल एंड अंत होगा इन फायर अग्नि से, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा। सम से इन आइज, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट, जहाँ तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मेरा मानना है कि आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूँ विद दोज उन लोगों का, मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ हु फेवर फायर, जो अग्नि के पक्ष में है। फेवर में मीन्स भी होता है पक्ष, होल्ड मीन्स भी होता है पक्ष, यानी मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूँ जो लोग पहले से, यानी जो लोग अग्नि के पक्ष में हैं। सेकेंड स्टैंजा, बट इफ इट, लेकिन यदि इट इस संसार का पेरिस अंत ट्वाइस दो बार हो, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार हो ट्वाइस, आई थिंक मेरा मानना है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट घृणा को काफ़ी, यानी मेरा मानना है कि मैं घृणा को काफ़ी जानता हूँ, या ऐसे बोल दो मेरा मानना है कि इसके लिए घृणा ही पर्याप्त है। टू से यह कहने के लिए दैट की
फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश करने के लिए, आइस बर्फ इज आल्सो ग्रेट महान, आइस बर्फ भी ग्रेट महान है, यानी यह कहने के लिए कि बर्फ भी विनाश करने के लिए महान है। एंड वुड स्पीस, और यह भी संसार को नष्ट कर देगी। सबको, हर एक बच्चे को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ ये दोनों स्टैंजा अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इस चैनल को, इंग्लिश विद ऋषभ तिवारी, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर बहुत ज़्यादा करें, ठीक, ताकि हर बच्चा पढ़ सके अच्छे तरीके से। थैंक यू। जय हिंद।